Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. It's a very big scholarship that is HDFC Bank scholarship has been launched. जिसका वीडियो कल के दिन में अपनी चैनल पे बना एंड इट्स बीइंग द मोस्ट अवेटेड स्कॉलरशिप. पता ही था द रिस्पॉन्स वुड बी ह्यूज एंड साथ ही साथ देर आर सर्टन क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन जिसकी वजह से देर हैजंट बीन अ नीड ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. साथ ही काफ़ी ऐसी रिक्वेस्ट भी है कि मैम इफ़ यू कैन showcase a video into which we can go with step by step how to fill the form. तो आज का video would be dedicated to how to fill the form, full step by step procedure so as to clear all your doubts regarding the form filling. कुछ और भी डाउट्स हैं जिनको हम लास्ट में ले लेंगे वीडियोस में. क्या किया है मैंने, वॉट एवर द कमेंट्स हैज़ बिन कम ना, उसको शॉर्ट लिस्ट फिल्ट्रेशन करते मैंने पूरा एक लिस्ट बना रखा है अबाउट द डाउट्स. तो विल टेक दैट इन द लास्ट पार्ट. इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी. वी एज अ टीम ऑफ इट्स में यामी हैव डिसाइडेड टू पर्सनल काउंसिल 100 स्टूडेंट्स. इसकी वजह से हमने कोर्स को लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को हम गाइड करेंगे. वो कोर्स की जो लिंक है अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस कोर्स में आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट में आ सकते हो एंड आई विल बी द वन गाइडिंग यू फॉर द स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप में गाइडेंस की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज if you are applying the right way, you have a very high chance of getting selected for the scholarship. ओके तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर्म फिलिंग के तरीके, वो सारा सब कुछ मैं आपको पर्सनल काउंसिल में समझा पाऊंगी. तभी वी आर लिमिटिंग द नंबर्स टू 100 स्टूडेंट्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, द लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप श्योरली उसमें क्लिक करके यू कैन गेट एडेड टू द कोर्स. ओके सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द कंप्लीट डाउट्स ऑफ HDFC स्कॉलरशिप. एंड टू अ बिग 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 रिस्पॉन्स आई वुड लाइक टू से कि HDFC में एक कॉमन सा डाउट जो कि स्टूडेंट्स में आता है अबाउट रिलायबिलिटी. अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई स्कॉलरशिप के आगे HDFC का नाम लगता है तो रियली यू डाउट रिलायबिलिटी, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है पिछले कई सालों से दी जा रही है. सो अवर चैनल इज ओनली मेकिंग द स्कॉलरशिप वीडियो सिंस 3 years. उससे पहले की है ये स्कॉलरशिप एंड HDFC बीइंग अ ह्यूज नेम, इसका नाम एडेड है. सो आई पर्सनली वुड लाइक टू से यू गाइज हियर एज एन जेन्युइन ऑडियंस ऑफ द चैनल इट्स मी यामी कि हम ये प्लेटफॉर्म पे जो कोई भी कंटेंट लाते हैं, इन्फॉर्मेशन लाते हैं रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स, वी मेक इट वेरी श्योर ऑन द प्रायर बेसिस कि पूरा अच्छे से सर्वे हो, डिटेल में चेक किया जाए एंड देन वी पुट इट ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज टू वॉच. ओके सो रिलायबिलिटी चेक वाला कंसेप्ट अवॉइड कीजिएगा लिखने का इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज वी मेक इट वेरी श्योर टू गो रियली जेन्युइन विद द कंटेंट. ओके सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन टू. बट हाँ, साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी विच विल मेक यू इवन मोर हैप्पी अबाउट द शेयरिंग ऑफ द प्रूफ. दिस इज सर्टन प्रूफ्स आई एम शेयरिंग टू मेक इट श्योर. कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद नहीं मिलेगी, क्या होगा, सिर्फ डेटा लेके रख देंगे. दे गिव द स्कॉलरशिप. दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट आई एम हाइडिंग सर्टन आइडेंटिटी एज अ प्राइवेसी पर्पस. बट हाँ, इसको मिली है एंड उसके बाद इस साल, पिछले साल इनको मिली 30,000 HDFC. इस साल में उन्होंने मांगा है डॉक्यूमेंट्स ऑफ मार्कशीट, फी ट्रांजैक्ट, बोनोफाइड सर्टिफिकेट. ओके ताकि इनकी जो पिछली वाली जो स्कॉलरशिप है उसको रिन्यू किया जाए. ओके तो रिन्यूअल का रिक्वेस्ट सामने से ही आपको आएगा वंस यू आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप. इफ यू आर गेटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में अगेन यू नीड टू रिन्यू बाय योर ओन सेल्फ सबमिटिंग दिस डॉक्यूमेंट्स. So this is a very, I personally am blessed with amazing audience as a followers because they make it very sure कि अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो टाटा बाय बाय मैम को नहीं है. मैम को रीच आउट करना है मेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, बताना है उनको कि थैंक यू, हमें गाइड किया, हम अप्लाई कर पाए, सिलेक्ट हो पाए, स्कॉलरशिप मिल पाए. साथ ही they'll share certain screenshots like this for your audience to believe in. Okay, so thank you for sharing all this. साथ ही देखो ये दूसरा है बंदा जिसका पूरा ट्रांजैक्शन उसने क्रेडिट वाला शेयर किया है. दिस इज वन मोर पर्सन हु गॉट द स्कॉलरशिप क्रेडिटेड टू द अकाउंट. ओके सो दिस जनरली कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके तो ये जो HDFC है 3 साइकिल में रन करेगी. पहली जो साइकिल है उसकी डेडलाइन 31 August है. दूसरी साइकिल की डेडलाइन अक्टूबर में आएगी. तीसरी साइकिल की डेडलाइन जो है वो दिसंबर में आएगी. डिस्पर्सल ऑफ द फंड्स होगा मार्च में. गॉट इट? मार्च में आपको अपने पैसे मिलने लगेंगे. सो दिस इज द वे इट वर्क्स आउट. साथ ही हम देख लेते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर.
So it's available on to Buddy for Study platform, as we all know, right? So once you enter to the platform, जिसकी link available है in the description box below, you can directly reach out here. करना क्या है, पहले you need to register to Buddy for Study. ओके, बडी फॉर स्टडी में बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक सी डिटेल्स डालते हुए, मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म द पासवर्ड. देन क्या होगा, आपका ओटीपी सेंड किया जाएगा मोबाइल नंबर पे टू वेरीफाई योर मोबाइल. तो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर. आपको अपना मोबाइल वेरीफाई करवाना है, फिर कुछ बेसिक सी डिटेल्स डालनी है, लाइक जेंडर क्या है, स्टेट क्या है, कौन से क्लास से आप बिलोंग करते हो, कौन से लैंग्वेज जाते हो, डिसेबिलिटी है या नहीं. अभी इसमें एक चीज समझने के कि सिलेक्ट क्लास आप जैसे करोगे उससे पता चलेगा आपका एजुकेशन लेवल इनटू विच यू आर इनटू, वेदर यू आर इनटू स्कूल, वेदर यू आर इनटू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इससे पता चलेगा. आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म खुलेगा फॉर एचडीएफसी. ओके, ये प्रायर इन्फॉर्मेशन लेके रखता है बडी फॉर स्टडी, उसके हिसाब से विल ओपन द टैब विंडो फॉर एचडीएफसी. ओके, आई शोकेस यू द डिफरेंस वेरी सून. तो इसमें आप जो सिलेक्ट करोगे तो इसमें इतने से ऑप्शन है, वेदर यू आर इनटू केजी, क्लास 1, क्लास 2, स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिटेक्निक एंड वोकेशनल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सिलेक्ट करोगे. सपोज आपने 12th पास को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जब ये एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप पे आओगे, ओके, तो ये कैसे आओगे, इस पेज पे आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वेदर यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक कीजिए. इफ यू आर इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन, अप्लाई नाउ यहाँ का क्लिक कीजिए. अंडर ग्रेजुएशन हो, अप्लाई नाउ यहाँ का क्लिक कीजिए. ओके, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हायर एजुकेशन. क्यों आया, बिकॉज आपने 12th पास को क्लिक किया था, राइट, यू वेंट इनटू द टैब ऑफ ग्रेजुएशन. गॉट इट. तो वहां से आपको करना है स्टार्ट एप्लीकेशन. फिर से एक एलिजिबिलिटी लिखी हुई आएगी टू मेक इट श्योर यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी. ओके, प्रीवियस क्वालिफाइंग ईयर 55%, 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम एंड द कोर्सेज. फाइन, सो ये चीज आ जाएगी आपकी. अभी जो एलिजिबिलिटी है उसको कंफर्म किया जाएगा एक और बार आपके पास, ताकि आप मेक श्योर रहे कि आप सेम एलिजिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप फर्दर फॉर्म फिलिंग में जा सको. राइट, तो 55% वाला एंड एनुअल इनकम वाला क्राइटेरिया दोनों में ही यस करना है, चेक योर एलिजिबिलिटी करना है. वंस यू आर एलिजिबल यू कैन गो अहेड विद द फॉर्म. तो जैसे ही फॉर्म खुलेगा ना, व्हाट विल हैपन, यू नीड टू फर्स्ट वेरीफाई योर आधार. आधार कार्ड को आपको वेरीफाई करना है. उसमें जैसे ही आप वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करोगे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा डिजी लॉकर पे. ओके, दिस इज द डिजी लॉकर इनटू विच यू विल कम अप. यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना रहेगा. उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे ओटीपी आएगा ऑन योर मोबाइल नंबर. ओके, तो ये करेगा वेरीफाई योर लिंक्ड मोबाइल नंबर और आधार. राइट, सो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन भी डालना है डिजी लॉकर का. नाउ दिस इज अ वेरी रिलायबल प्लेटफॉर्म. आई नो दिस इंफॉर्मेशन आप जो डालते हो, आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डाउट में रहते हो वेदर द information will be rightly used or not, is the correct platform or not. It's absolutely genuine and correct platform. आपको ये पिन डालनी है डिजी लॉकर की, एंड इन केस इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग योर पिन, जो हो भी सकता है, तो आप यहाँ पे फॉरगॉट पिन भी कर सकते हो. उसमें होगा कि आपको बर्थ डेट पूछी जाएगी आपकी, जैसे आप बर्थ डेट को एंटर करोगे फिर पिन रिवाइज कर पाओगे. ठीक है, तो वो डालनी है आपको. नेक्स्ट, दिस विल वेरीफाई योर आधार कार्ड. वंस दैट इज डन, यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस ऑल्सो. व्हाई, बिकॉज इनका जो आपसे कम्युनिकेशन होगा, द HDFC पीपल विल कम्युनिकेट विथ यू ना, कि चलो आपका वेरिफिकेशन है, यू नीड टू डू विद दिस स्टेप्स नाउ, अभी आपको ये करना है. सारा सब कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो, एक तो मोबाइल नंबर आपका यूज होगा, दूसरा यूज होगा आपका ईमेल आईडी, आपको मेल किया जाएगा. राइट, सो आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करवाना रहेगा. सो वेरीफाई योर ईमेल नाउ, उस पर आप जाओगे, वेरीफाई ईमेल आईडी लिखो and then enter your email ID. You'll receive an OTP on your email. Enter the OTP and email verified. Okay, make sure email ID वही provide करो जो आपके पास लंबे समय के लिए accessible हो, ताकि जो भी communication ये करना चाहे आपसे कर पाए. Because this scholarship will run with the procedure for more than 3 to 4 months. Okay, probably 5 months or so. तो उतने टाइम तक they'll be into contact with you, right? So make sure वैसा वाला email ID provide कीजिए एंड मोबाइल नंबर भी वही प्रोवाइड कीजिए जो आपके पास एक्सेसिबल हो. ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट बात देती हूँ. देखो, अभी पर्सनल डिटेल्स में डालनी है आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस. ओके, दिस इज परमानेंट एड्रेस. उसके ऊपर जो था वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस था. मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हो, अवे फ्रॉम योर होम.
ओके, तो होम एड्रेस इज योर परमानेंट एड्रेस, अदरवाइज टेम्पररी स्टडी पर्पस के लिए आप कहीं पे रुक रहे हो, दैट इज योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस। हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, बच्चा घर पे रह के ही पढ़ रहा है, आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, टिक करना है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो ये सारी डिटेल्स यहीं पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी अपने आप। ओके, अलग है तो अलग लिखिए, सेम है तो जस्ट टिक द बॉक्स, फाइन। सो करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग से क्यों मांगते हैं, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग यू अ लेटर, ऑफर लेटर ऑफ स्कॉलरशिप और थ्रू यू नो पोस्ट, तो आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे वो जाएगा, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखना। साथ ही एजुकेशन डिटेल्स में देखो 12th पास लिखा था, ग्रेजुएशन आ गया, अभी आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है, बट ऑफकोर्स 12th की भी डालनी है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी वो लोग चेक करते हैं, वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ हैविंग 55%, राइट। तो 12th की आपकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे डालनी रहेगी, इंक्लूडिंग योर बोर्ड, स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, स्कूल का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम, पासिंग ईयर कौन सा है, एंड 12th का रोल नंबर। अभी इसमें देर आर चांसेस ऑफ यू बीइंग अ ड्रॉप आउट, द ड्रॉप आउट कैन रियली अप्लाई, क्योंकि ऐसा कोई स्टबन रूल इन्होंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है कि ड्रॉप आउट कांट अप्लाई, बट हाँ आपका जो भी प्रीवियस एकेडमिक ईयर है उसमें 55% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। आपने ड्रॉप लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर से दे के फिर यू नो हैव सिक्योर्ड एन एडमिशन टू अ कॉलेज, तो आपका जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर होगा उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, राइट। अभी ड्रॉप किसी ने 2 साल भी लिया है तो फिर वो क्राइटेरिया इज अ बिट डाउटफुल, तो यू कैन गो हेड विद द एप्लीकेशन बिकॉज देर आर नो चार्जेस टू एप्लीकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो सकता है अप्लाई एप्लीकेशन, बट ऐसा कहीं पे फॉर्म रूल नहीं लिखा कि 2 ईयर ड्रॉपर कांट अप्लाई, सो कैन गिव इट अ चांस। ओके, सो ये चीज़ है। नेक्स्ट एकेडमिक डिटेल्स, अभी आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको डालनी है, अगेन योर डिग्री, डिग्री टाइप, कोर्स ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूशन का टाइप, एकेडमिक ईयर, कौन से सेमेस्टर में हो, प्रिंसिपल का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूशन नेम, मोड ऑफ कोर्स, यू हैव ग्रेजुएशन, पासिंग ईयर कौन सा है आपका, मोड ऑफ स्टडी, डिस्टेंस लर्निंग है क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। नाउ नेक्स्ट टैब कमिंग इज द फैमिली मेंबर डिटेल। नाउ हियर each and every person staying in your family, same house, you need to enter the details. It can be your grandparents, mama, chacha, whoever who is staying with you in the house. Okay, उन सब की डिटेल्स आपको डालनी है। पापा की फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर रहे हो, फादर की डिटेल, नाम डालिए उनका, मोबाइल, एनुअल इनकम क्या है, आपके साथ उनका रिलेशन, फादर आ जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, किस ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो बेसिकली डालिए वो। ओके, सेव, देन ऐड द फैमिली मेंबर। ओके, यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ एडिंग, please add details of 2 family member, if there is no income for a family please enter 0। ओके, ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया, अगर इनकम नहीं है 0 डाल दो, एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स की डिटेल आपको डालनी है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, दिस टैब इज अबाउट मोर अबाउट योरसेल्फ, टाइटल है इस टैब का। इसमें आपको पहला क्वेश्चन में क्या लिखना है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। नाउ दिस इज एन ओपन स्पेस गिवन टू यू wherein you can describe the present condition you are in, present situation you are in. You can write that we as a family of 5 are staying together, जहाँ पे हमारी सिबलिंग भी पढ़ाई कर रही है, उनके भी इतने एक्सपेंस हैं, you can write whatever the genuine cases. The overall expense for the house monthly basis is this, by college structure, fee structure is this, I'm expecting to finish my career, my education within this time span 4 साल में, and उसमें total fees इतनी होने वाली है। Okay, you can completely describe the family scenario. My father is doing so and so, my mother is occupied into this, everything you can describe. So this open tab का आप अच्छे से benefit लीजिए, because इससे ही पता चलेगा कि how desperately you are wanting the scholarship. Okay, how desperately you are into the need of the scholarship. So वो convincing आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई क्राइसिस हुआ है, का एक्सपीरियंस हुआ है, तो यू कैन मेंशन दैट। क्राइसिस मतलब इट कैन बी सडन जॉब लॉस, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, किसी की डेथ हो चुकी है, कोविड-19 से कोई अफेक्टेड है, ओके, एनी ऑफ द सिचुएशन अगर आपके घर में क्राइसिस आई है तो यू कैन मेंशन। नहीं आई है कोई तो यू कैन पुट एन ए, नॉट एप्लीकेबल। ओके, इट कैन बी एनी दिस ऑफ द केस। इफ अदर इज सिलेक्टेड प्लीज स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द क्राइसिस। अगर यहाँ पे आपने अदर सेलेक्ट किया है तो और क्या हुआ है आपके साथ वो यहाँ पे मेंशन कीजिए, फाइन।
अगर आपको मेंशन यहाँ पे भी नहीं करना, अदर में आपको कुछ नहीं लिखना, NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। फाइन। अभी ये जरूरी नहीं है जो बंदा बंदी क्राइसिस लिखेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, नॉट रियली। ओके, क्राइसिस नहीं है तो लिख दीजिए NA, एंड जो जेन्युइन है वही बताइए। क्राइसिस वालों का देखा जाएगा, ओके, हाउ मच ही और शी इज इनटू नीड ऑफ द फाइनेंस, वो देखा जाएगा। दे विल स्टडी द एप्लीकेशन एंड देन डिसाइड। मगर अगर आपके घर में कोई भी क्राइसिस हुई नहीं है, यू आर जस्ट नीडिंग सर्टन फाइनेंशियल हेल्प, मेंशन NA, ओके, नॉट एप्लीकेबल, दैट्स ओके। हाउ सीवियरली डिड द क्राइसिस इम्पैक्ट योर फैमिली, योर लाइफ, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, नॉट एप्लीकेबल। कितनी इंटेंसिटी से ये क्राइसिस आपके फैमिली को अफेक्ट किए हैं वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ओके। सो ये चीज़ है, दे वांट टू जस्ट नो कि ये क्राइसिस की वजह से क्या आप रियली इनटू सफरिंग्स हैं, रियली वांटिंग द फंड सो एज टू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड लेट योर फैमिली कम अप, ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस इस रीजन से। अभी डिड यू रिसीव एनी सपोर्ट टू कोप अप विद दिस क्राइसिस, हो सकता है किसी को गवर्नमेंट से हेल्प मिली है क्राइसिस के बाद, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। NGO से हेल्प मिली है, फैमिली, फ्रेंड्स, या तो खुद से आपने मैनेज किया है, या तो कुछ, नॉट एप्लीकेबल, कोई हेल्प नहीं मिली, वो जो भी है आप लिखिए। डिड द क्राइसिस लीड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, लाइक उसकी वजह से आपकी एग्जाम्स मिस हुई हो, आपकी क्लासेस मिस हुए हो, टुक अप अ जॉब टू सपोर्ट द फैमिली, आप अर्ली अर्न करना स्टार्ट कर दिए हो लॉस्ट हाउस होल्ड इनकम जिसकी वजह से आपकी इनकम, घर की इनकम ज़ीरो हो गई है, डिलेड एजुकेशन, आपका एजुकेशन कहीं ना कहीं डिले हो गया है, क्या क्राइसिस की वजह से ये सब हुआ है, इफ हुआ है आप मेंशन कीजिए, नहीं हुआ लिखिए नॉट एप्लीकेबल, ओके। जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही लिखना, ओके। इफ अदर इज सिलेक्टेड देन प्लीज स्पेसिफाई इन वर्ड्स नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया है, कुछ अलग से स्पेसिफाई करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप NA लिख सकते हो। हैव यू फेस्ड एनी मेडिकल इलनेस या तो डिसेबिलिटी, ओके, आपने कुछ ऐसा फेस किया, आपके साथ कोई डिजीज हुई है, आप बीमार हुए हो लंबे समय के लिए, कुछ भी तो आप मेंशन कर सकते हो। एंड या नेक्स्ट वुड बी द लास्ट वन, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, तो आप सोशल मीडिया लिख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो यू कैन चूज द वर्ड सोशल मीडिया। आर यू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप, ये भी जो सही है फ्रैंकली जेन्युइन वही लिखना, बिकॉज दे हैव मेथड्स ऑफ क्रॉस वेरीफाइंग द थिंग्स, दे विल गेट टू नो इफ यू आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम एनी अदर एंड। तो जो है वो लिखिए, डजंट मीन ये लिखने पे आपकी ये वाली सेंक्शन नहीं होगी। हमारे पास्ट जो कैंडिडेट्स थे उनका मेरे पास प्रूफ है, द वन ऑफ द स्टूडेंट इज गेटिंग HDFC अलॉन्ग विथ LIC गोल्डन जुबली, तो दोनों ही स्कॉलरशिप वो रन हो रही है पैरेलल उसकी, उसने वही किया था, HDFC वालों को बता दिया मुझे LIC मिल रही है, LIC वालों को बता दिया मुझे HDFC मिल रही है, दोनों ने अग्रीमेंट दी एंड इट इज गोइंग पैरेलल। तो ये चीज़ आपसे भी, आपके पास भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, वेरी मच पॉसिबल, ओके। सो जो है वो लिखिए। इफ शॉर्ट लिस्टेड, हाँ, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या देना है, कंसेंट देना है। फिजिकल वेरिफिकेशन एज इन दे विल कम टू योर होम, दे विल क्वेश्चन आंसर यू एट होम, दे विल चेक द सिनारियो, आपने जो लिखा है वही है क्या, आप जेन्युइन इन नीड ऑफ स्कॉलरशिप हो या नहीं, दे विल पर्सनली कम एंड वेरीफाई। तो इसके लिए आपका कंसेंट चाहिए कि हाँ मैं अग्री करता हूँ कि अगर मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ तो आप मेरे घर पे आओगे एंड आई विल अलाउ यू, ओके। तो आई अग्री लिख दीजिए। जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके लिए एड्रेस दे दीजिए, आपके घर का एड्रेस। देन आपने कोई मेंटरशिप सेशंस को अटेंड किया है, जनरल गाइडेंस सेशंस जहाँ पे यू विल गेट टू नो अबाउट योर करियर, हाउ टू प्रोसीड इन लाइफ, ऐसे कोई सेशंस आपने अटेंड किए हैं। इफ नॉट, इफ यू आर विलिंग टू अटेंड, तो ये लोग भी करवाते हैं, राइट। तो आप इसमें यस लिख सकते हो, तो इनके अरेंजमेंट में जो भी ऐसे सेशंस हो रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप वो भी अटेंड कर सकते हो अलॉन्ग विद द स्कॉलरशिप, राइट। सो ये चीज़ है, हो गया। उसके बाद ये सारे टिक बॉक्स में टिक लगा दो एंड बता दो कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल ही सही है, मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्कॉलरशिप के पढ़े हैं एंड आई एम विलिंगली अग्रीइंग कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आई एम इन द जेन्युइन नीड ऑफ स्कॉलरशिप, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद प्रीव्यू लगा दीजिए, पूरा फॉर्म भरा हुआ एक ही बारी में दिख जाएगा, check, verify, if everything is right, you can go ahead with the final submit button. Okay, that was it and this is how we are supposed to fill the form. Simple. अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है, of course the comment section is open for you guys again. If you're having any doubts, do comment. अच्छी बात क्या हो रही है पता है चैनल में, कल की वीडियो में आई एम सीइंग अ पर्सन इज कमेंटिंग कि
मैं कोई टैब को फिल कर रहा हूँ, वो सेव नहीं हो पा रही, तो उसमें 5 बंदे आके वो कमेंट को लाइक कर रहे हैं और फिर 5 और कमेंट एज अ रिप्लाई ऐड कर रहे हैं, क्या मेरा भी सेव नहीं हो रहा, मेरा भी सेव नहीं हो रहा। तो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म सा बन गया है इट्स मी यामी कमेंट सेक्शन, जहाँ पे इंटरनली दे आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म फिलिंग ऑफ स्कॉलरशिप्स। अच्छी बात है, गुड है, मेरे को भी पता चले कि चलो ये क्वेश्चन को मुझे कवर करना है। ये बता दूं मैं, सेव नहीं हो रहा वाली बात जो आ रही है ना ग्रेजुएशन के उसमें सेक्शन में आ रही है, तो ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी टैब्स में ऊपर एस्ट्रिक मार्क दे रखा है ना, आई विल शो यू, वो आपको कंपल्सरीली भरना है। ऑफ कोर्स यू शैल बी नोइंग दैट, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी व्हाइल आई वाज टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स मेरा सेम हो रहा था। आई मेड श्योर कि मैंने सारे भरे हों। ओके, सो दिस इज द वन। तो ये सारे जो एस्ट्रिक मार्क वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए भरना। और जब भी सेव नहीं हो रहा ना, तो ऊपर रेड हाईलाइट होगा कि क्या आपने नहीं भरा जिसकी वजह से सेव नहीं हो रहा, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। अभी कुछ बेसिक से डाउट्स भी हम लोग ले लेते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा है, ताकि आप यू नो बी क्लियर विथ एवरीथिंग। इज इट नेसेसरी टू हैव HDFC बैंक अकाउंट? नो, नॉट रियली नेसेसरी। किसी भी बैंक का अकाउंट हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, गेट योर फंड्स क्रेडिटेड इन एनी ऑफ द बैंक अकाउंट यू आर हैविंग। बट हाँ, एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, मम्मी पापा पेरेंट्स का नहीं। ओके, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स मेंशन नहीं है, तो यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई, जो हमने डिस्कस किया। इंटरव्यू कैसे होगा, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, टू बी स्पेसिफिक। आपके घर पे वो लोग आएंगे, दे विल लुक अपॉन टू द सिनेरियो एंड आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्म यू हैव फिल्ड। ओके, ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चंस कोई है नहीं, बट हाँ, दे जस्ट नीड टू वेरीफाई वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इवन BBA के लिए डाउट था, B फाइनल, MBA, एनी ऑफ द कोर्स यू कैन अप्लाई। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट उन्होंने 12th किया होना चाहिए, मतलब कि 11th-12th के बाद अगर डिप्लोमा ऑप्ट किया है तो यू कैन अप्लाई। ऐसे कम होंगे कैंडिडेट, क्योंकि डिप्लोमा इज जनरली आफ्टर 10th लोग प्रेफर करते हैं, बट इन्होंने स्ट्रिक्ट बोल रखा है, नोट में ही लिख रखा है कि 12th किया होना चाहिए, उसके बाद अगर डिप्लोमा लिया है तो फंड्स स्कॉलरशिप के मिल पाएंगे HDFC के। डू वी नीड टू रिटर्न द स्कॉलरशिप अमाउंट? नहीं, ये स्कॉलरशिप आपकी पढ़ाई के लिए, जो कि फीस स्ट्रक्चर में जाएगी आपके, एंड दैट्स इट, योर एजुकेशन विल फिनिश, यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न द फंड्स। ओके, रिजल्ट्स आए नहीं है अभी तक, तो क्या करें, यू कैन वेट टिल 31st of August, तब तक रिजल्ट आ जाए, क्योंकि प्रीवियस एकेडमिक ईयर का 55% होना जरूरी है, तो उसकी मार्कशीट आपको लगाना जरूरी है। अगर रिजल्ट्स नहीं आए इन केस, तो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ HDFC स्कॉलरशिप, जो कि अक्टूबर है उसकी डेडलाइन, यू कैन गो अहेड विद द एप्लीकेशन इन दैट। वो भी नहीं आ रहा तो यू कैन गो विद दिसंबर, 3 साइकिल है HDFC की, यू कैन ट्राई। ओके, स्कूल में तो ग्रेड्स दिए जाते हैं, परसेंटेज का कुछ 55 का कैसे मैनेज करें। अगर आप स्कूल स्टैंडर्ड्स में हो, लाइक 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में, जिसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं नॉट मार्क्स, तो ग्रेड्स वाली जो मार्कशीट है आप अपलोड कर दीजिए। ऑफ कोर्स दे ऑल्सो हैव अ क्लू कि ग्रेड्स मिलते हैं, परसेंटेज नहीं, तो विल एक्सेप्ट। ओके, दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट, यू कैन जस्ट अपलोड द मार्कशीट। ऑन गोइंग काउंसलिंग है, अभी कॉलेज फाइनलाइज नहीं हुए, आप 12th पास हो, कॉलेज फाइनलाइज होने को है। अगेन द सेम आंसर, यू कैन वेट टिल 31st of August, तब तक भी नहीं हो रही है तो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल्स ऑफ द HDFC स्कॉलरशिप्स। ओके, प्रूफ ऑफ क्राइसिस अगर नहीं है तो दैट्स ओके, क्राइसिस वाला पॉइंट इज नॉट कंपल्सरी, आपके घर में कोई अनहोनी होनी ही चाहिए ऐसा नहीं है। ओके, अगर हुई है तो मेंशन कीजिए, नहीं हुई एने लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। ओके, ऑल कास्ट ऑल जेंडर एलिजिबल, यस, ऑल जेंडर ऑल कास्ट। स्पेसिफिक कॉलेज की एलिजिबिलिटी है कि हाँ इसी कॉलेज से तो ये HDFC स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं, एनी कॉलेज ऑल ओवर इंडिया यू कैन गेट द स्कॉलरशिप इफ यू आर सेटिस्फाइंग द अदर क्राइटेरियाज। हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स कैन वी टेक? नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट इज कमिंग, बहुत सी कमेंट है इस पे। अभी जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, एक बंदा था जिसका प्रूफ भी उन्होंने शेयर किया है, उसको HDFC भी मिली, LIC भी मिली, दोनों को वो अभी एंजॉय कर रहा है। ओके, दोनों स्कॉलरशिप मिली है उसको। तो ये चीज़ क्लियर रखना, आप जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो ना, दे ऑलवेज आस्क कि आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है क्या, डू मेंशन। ओके, अगर उनको ठीक लगेगा तो दे विल गिव दिस स्कॉलरशिप ऑल्सो टू यू। मतलब आप 2 स्कॉलरशिप 3 स्कॉलरशिप्स भी ले सकते हो, बट विथ अग्रीमेंट।
ऑफ द फर्म। HDFC का हाँ होना चाहिए कि चलो ये भी है तो ये मिल सकती है, इन्फॉर्म करके रखो, देन यू कैन टेक। ओके, कुछ स्कॉलरशिप्स होती है जैसे भारती एयरटेल स्कॉलरशिप, ओके, उसमें क्लियरली मेंशन्ड इफ यू आर टेकिंग भारती एयरटेल यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी अदर स्कॉलरशिप। ओके, तो वैसी वाली स्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप में क्लियरली मेंशन्ड है, पर इसमें कुछ मेंशन्ड नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ यू कैन जस्ट इन्फॉर्म कि अगर मेरी ये स्कॉलरशिप रन हो रही है तो इफ यू कैन गिव मी HDFC ऑल्सो बिकॉज आई नीड फंड्स। ओके, वो ओपन टैब में भी आप लिख सकते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में था ना स्टार्टिंग में, I already have this scholarship but still I am in need of funds to complete my education expense, वो आप लिख सकते हो। What to do after selected for next round, ये एक बड़ा डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स में, जिसमें जो कोई भी कमेंट कर रहा है पहले उसमें 19-20 लाइक्स आ जाती है, उसके बाद उसकी रिप्लाई स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ हो रही है कि जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हो उसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद आ रहा है सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। तो ये हो रहा है बिकॉज वंस यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके डॉक्यूमेंट सही बैठ रहे हैं तो मतलब आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हो। बट अभी की जो प्रोसीजर होगी ना फिल्ट्रेशन की, वो टाइम लगेगा। ये बहुत से एप्लीकेशन रिसीव हुए होंगे ना, उसको फिल्टर करना, सारा सब शॉर्टलिस्ट करना विल टेक टाइम, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बट अभी के लिए जो सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड है उन बंदों को सिर्फ अभी वेट करना है टिल द टाइम दे कंप्लीट द फिल्ट्रेशन। ओके, सो ये हो सकता है आपका तुरंत ही आ जाए इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द स्कैन डॉक्यूमेंट वाला क्राइटेरिया, सारा सब कुछ आपने फिल किया है तो फिर आप सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड आ जाओगे। ओके, बट अब आगे का बाकी है वो देखना है फिर आपको, राइट? सो उसमें टाइम लगेगा। सो होप सो आई हैव क्लियर्ड मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स बेस्ड ऑन द सेम। If you still are remaining with any of the doubts, comment section is always open for you, and yeah, keep commenting, keep making this platform as much interactive as much as possible, क्योंकि I want It's Me Yami का comment section ऐसा बने कि किसी को भी स्कॉलरशिप में डाउट आ रहा है यहाँ आके पूछे, दूसरे 10 बंदे रेडी हो रिप्लाई करने को, क्योंकि सभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो देयर माइट बी अ सेम डाउट अराइजिंग, राइट? तो कोई ना कोई सॉल्व कर सकता है। मैं तो हुई हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, अदरवाइज इंटरनली ऑल्सो यू कैन सॉल्व। ओके, so all the best, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.